बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला, अगले 2.5 साल नून लीग का होगा। सूबे में हुकूमत साजी के मुआहदे पर तनाज़ा खड़ा हो गया। नून लीग की सूबाई क़ियादत का वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर इजहार नाराजी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास एतमाद में लिए बगैर फैसला क्यों किया? अरकान का मरकजी क़ियादत से शिकवा, कहा सूबे में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, वज़ीर आला भी नून लीग का होना चाहिए। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत बलूचिस्तान बारे नया मुआहदा होगा। नून लीग को पहले वज़ारत आला न मिलने पर अच्छी वज़ारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। वजारतें बराबर मिलेंगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत बैठक। कायदीन की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज मांगी गई। मौलाना आपने बहुत देर कर दी। JUI की बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार का अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से मुआहदा हो चुका। मीडिया पर खबर आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के जवाब मिलने की तरदीद। कहा नून लीग ने इनकार की बजाय बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। हाफिज हुसैन का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इसहाक डार से मुलाकात पर इजहार हैरत। कहा JUI बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। 16 माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल था। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा झूठ और प्रोपेगेंडे का दौरा था। इसके बावजूद पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया, जिस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू करने और मंसूबों का भी ऐलान। बोली पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक ले जाएंगे। 5 IT सिटी बनाएंगे। सेहत का निजाम, तालीम, अमनो अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम करने का भी ऐलान। हुकूमत साजी के मामला तय। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम चुन लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद दौर में शामिल। जराए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद फेवरेट और नून लीग के लिए भी काबिल कबूल है। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत के उम्मीदवार होंगे। सेनेट की चेयरमैनशिप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर कौमी असेंबली सिंध और बलूचिस्तान का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का नामजद करता होगा। Yusuf Raza Gilani Saab would be Pakistan People's Party guy for the chairman Senate. He is a likely candidate for that. He is the likely. यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में तस्दीक कर दी। कहा चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रजा गिलानी असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 3 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर दौड़ में शामिल। फैसल करीम कुंडी फेवरेट करार। इस्लामाबाद में नून लीग और MKM की मुज़ाकराती कमेटियों की भी बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने मुलाकात का इलामिया जारी कर दिया। फ्री कैन गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को ओहदे पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दोनों जमातें सियासी, जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करेंगी। मुलाकात से मुतालिक MKM का इलामिया भी जारी। गवर्नर सिंध MKM का होगा। अरशद वोहरा की 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार करें। नून लीगी सदर की पार्टी के 9 मुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। खिदमत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद होने पर मुबारकबाद।
तहरीके इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज में मजबूत हुकूमत साजी का आईनी और जमहूरी हक दिया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, पीटीआई अवाम के वोट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। असद कैसर की भी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, मुल्क मुश्किल में है और ये ओहदों की बंदर बांट में लगे हैं। ये PDM 2 है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शुएब शाहीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोले, चोरी शुदा मैंडेट हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल सामने आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीदी से मुल्क का नुकसान होगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं। मजीद बोले, हमारे उम्मीदवारों को नून लीग में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है। न होने पर जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद किया जाए। उधर पंजाब से GIT टीम मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। आठ फरवरी को कौम के साथ संगीन मजाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम से माफी मांगने और इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, कराची में वो 6 नशिस्तें जीत चुके थे, उनकी जीत को हार में बदला गया। किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं, मैंडेट पर डाका डालने वालों के हाथ तोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दे के नारे से दस्तबरदारी का ताना भी दे दिया।